Hello students, this is Israr sir. Today we are going to start chemistry class 12th and we are going to start the first chapter of organic chemistry, that is haloalkanes and haloarenes. तो आज के लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे कि haloalkanes और haloarenes के बारे में, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और क्लास 12 का भी पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट सेकंड बुक का, ठीक है। और इसमें बहुत अच्छा चैप्टर है क्योंकि ये चैप्टर पढ़ने के बाद में जो इसके बाद के चैप्टर हैं जैसे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उनमें भी बहुत काम आता है और हर साल नीट में एक दो क्वेश्चन इससे आते हैं। तो जो स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग 12th में हैं, इन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इसमें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन को लेकर के। तो चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। तो आप लोग हेडिंग लगा लेंगे इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में हमको पढ़ना है कि इसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में। तो इसमें लिखेंगे इन दिस चैप्टर we will study about haloalkanes and haloarenes. This is haloalkane, this is haloarene. मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि टाइम की बचत हो सके। तो इस चैप्टर में लोग पढ़ने वाले हैं haloalkanes और haloarenes के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं सुनो ध्यान से, haloalkanes and haloarenes। इसके बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। इनका क्लासिफिकेशन ऐसे लिखते हैं about classification, nomenclature and physical and chemical properties of, अब लिखेंगे haloalkanes and haloarenes। इस चैप्टर में लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, किसकी, हेलोएल्केन और हेलोएरीन्स की। इस चैप्टर में हम अगर इतना मेन पढ़ लेंगे तो देखो यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th क्लास किसी पे बेस्ड है कि आपको सबका नॉमेनक्लेचर पढ़ना पड़ता है, सबका क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ता है, सबकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ती हैं। तो बिना किसी देरी के बताते हैं हम लोग हेलोएल्केन्स क्या होते हैं। तो राइट डाउन द हेडिंग हेलोएल्केन्स। वी आर making hashtag heading for the main heading and dotted heading for the subheading. So haloalkanes is the introduction part of this chapter. Haloalkanes, whenever like this is an alkane, this is an alkane, 3 कार्बन का, इसको क्या बोलेंगे बेटा, प्रोपेन। तो ये भी कोई अल्केन है, इस अल्केन का जब भी हम हाइड्रोजन को हटाते हैं उसकी जगह हेलोजन को लगाते हैं, तो हमको जो मिलता है उसको बोलते हैं हेलोएल्केन्स। तो इसको ऐसे करते हैं, सपोज ये एक एल्केन है, इस एल्केन का हम एक हाइड्रोजन हटा लेंगे तो ये पूरी जो कार्बन की चेन होती है इसको बोलते हैं आर यानी अल्काइल ग्रुप। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, 1 कार्बन है मिथाइल, 2 कार्बन एथाइल, 3 प्रोपाइल, 4 ब्यूटाइल, जो कि आप लोग 10th पढ़ते रहे हैं। और ये वैलेंसी खाली हो जाएगी, इसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। और जब भी इसमें हम फिर एक हेलोजन ग्रुप ऐड कर देंगे एक्स को, एक्स इज अ हेलोजन, तो इसे बन जाएगा हेलोएल्केन। तो कुछ बच्चे कहते हैं, ज्ञान की बात याद रखेंगे, कोई भी बात जो हमारे सिलेबस के बाहर होगी, हमारे काम की होगी, जो चैप्टर में नहीं बेसिकली पढ़ना पड़ता लेकिन हमको कंसेप्ट बनाने के लिए पढ़ना पड़ता है, ऐसी बातों को हम बोलते हैं ज्ञान की बात। और ये जो ज्ञान की बात है ये कह रही है, क्या कह रही है, ध्यान से सुनेंगे, ये कह रही है कि जो एक्स है हमारा हेलोजन। हेलोजन कौन है, ये है बेटा 17th ग्रुप के मेंबर इन द पीरियोडिक टेबल, because periodic table is a very important chapter in class 10 science as well as the class 11 chemistry, जो कि आप लोग पढ़ के आए होंगे। तो भैया जो 17th ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, उसमें जो मेंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं हेलोजन, जिसमें आता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसको हम प्यार से पापा की परी कहेंगे, इसको कल्लो, इसको भूरा, इसको आयोडो कहेंगे। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपन हेलोएरीन्स के बारे में, जब तक आप लोग इसको लिख लो। वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिए इसको। नाउ लेट मी स्टार्ट अबाउट हेलोएरीन्स। तब हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हेलोएरीन्स का कि हेलोएरीन्स क्या होती हैं। बेटा ये बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है, छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता होता, फिर बच्चों को क्या होता है कि चल के बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि रिएक्शंस आएंगे भी, प्रॉपर्टीज आएंगी, आपको ये नहीं पता ये क्या कौन सा कंपाउंड है तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए पढ़ रहे हैं हेलोएरीन्स क्या है। सपोज हमारे पास एक बेंजीन है, दिस इज बेंजीन। अब बेंजीन से जब भी हम एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये एक कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं बेटा फिनाइल। क्या कहते हैं, फिनाइल। ये जो फिनाइल है
इसमें जब हाइड्रोजन हटाते हैं फिनाइल बन जाता है। फिनाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग फिनाइल से पोछा लगा रहे हैं, लोग सफाई कर रहे हैं, वॉल साफ कर रहे हैं, फ्लोर साफ कर रहे हैं, ये वही फिनाइल है। इसमें जब फर्दर एक हेलोजन हम ऐड करते हैं तो ये हमारा बन जाता है बेटा हेलो एरीन। क्या बन जाता है? हेलो एरीन या हेलो बेंजीन भी कह सकते हैं, बेंजीन। जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरोबेंजीन, क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन है तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन है तो आयोडोबेंजीन। तो इसका क्या लिखेंगे इसमें थ्योरी आप लिख सकते हैं, whenever हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन, मैं बोल रहा हूं साथ साथ लिख लेंगे, रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम, एक्स एटम यानी हेलोजन एटम, देन वी गेट, क्या गेट? हेडिंग, हेलो एरीन्स। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद एक छोटी सी बात बता रहा हूं आपको, ज्ञान की बात, जो कि बड़े काम की बात है। ज्ञान की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो भी बातें बताऊंगा आपको ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे कंसेप्ट बनते हैं, जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वीक वाले वो स्ट्रांग होते हैं। तो कोई बात याद हो या ना हो, ज्ञान की बात जरूर याद होनी चाहिए, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। इससे इंपॉर्टेंट होता है नोट, NOT, नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको लिखाऊंगा नोट करके। चलो बात करते हैं ज्ञान की बात के बारे में। तो देखो यार, जिन्होंने 11th में नहीं पढ़ा ये उनके लिए है। ठीक है, तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे, टू द पॉइंट बताएंगे। ठीक है, जो आपको याद रखना है। देखो यार, हमारे पास जो कार्बन ऐसा होता है जिसमें सभी सिंगल बॉन्ड है, इसको हम कहते हैं sp3 हाइब्रिड कार्बन। याद रखेंगे वो कार्बन जो डबली बॉन्डेड है। देखो ये दोनों डबल बॉन्ड, इनके पास एक डबल बॉन्ड, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये होंगे sp2। जिसके पास एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड है वो होगा sp हाइब्रिड कार्बन। और वो कार्बन जैसे इसके पास कौन सा एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड है तो ये हो गया sp2, इसके पास डबल बॉन्ड है तो ये हो गया sp2। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूं। जिसके पास दोनों तरफ डबल बॉन्ड होंगे बेटा, इसको हम स्पेशली sp रिगार्डिंग करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दैट कार्बन व्हिच आर अटैच्ड बोथ साइड बाय डबल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड sp हाइब्रिड कार्बन। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये कंसेप्ट भी है इसका। जिसके पास 4 बॉन्ड पेयर हैं, तो एक s ऑर्बिटल है, 3 p है, टोटल 4 हो गए। इसके पास एक बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 डबल बॉन्ड है ना, इससे जुड़ा, ये बॉन्ड पेयर एक ही बन जाएगा क्योंकि ये एक ही कार्बन को बाइंड कर रहा है। तो एक बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, तो क्या हो गया sp2, एक s2p। ऐसे यहां देखें 2 हैं तो sp, इसको देखें तो इसके पास 2 हैं, sp इसलिए इसका नाम रखा गया। इसके पास 3 है, 1 2 3, तो sp2, ये इसका कांसेप्ट है। अब बात करते हैं ज्ञान की बात नंबर 2। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। किसका ऑर्डर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा होता है sp कार्बन का, फिर होता है sp2 कार्बन का, फिर होता है sp3 कार्बन का। ये बात आपको दोनों याद रखनी है, ज्ञान की बात। ये आपके पूरे 12th में, नीट में, IIT में जो भी आप कर रहे हैं, पूरा ये बिल्कुल बहुत काम आने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को अच्छे से कर लें। और ये बहुत ही ज्यादा काम आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, खास करके MCQ को करने में। तो इसको प्लीज नोट कर लें सबको। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंसेप्ट के बारे में। नोट है ये, इसको याद रखेंगे, पहले समझ लेते हैं। ठीक है, सपोज मान लो ये एक हेलो एल्केन है जिसमें हेलोजन कार्बन से अटैच्ड है, वहीं पर ये एक हेलो एरीन है जहां पर हेलोजन बेंजीन से अटैच्ड है। अभी तक हमने जितना पढ़ा, रेजोनेंस वगैरह अभी यहां नहीं लगाएंगे, बेसिक कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, अभी तक हमने जितना पढ़ा उससे हमें पता चला, बेंजीन को बॉन्डिंग में खोल लेते हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अभी तक हमको पता चला ये कि ये जो हेलोजन है, दूसरे पेन यूज करते हैं। अभी तक जो हमको पता चला उससे पता चला ये जो हेलोजन है ये sp3 हाइब्रिड कार्बन से लगा है, क्योंकि ये डबली बॉन्डेड है, तो ये sp2 हाइब्रिड है। और हमको पता है कि ये जो sp2 है ये इसको क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसको टाइटली होल्ड करके रखेगा। ये बात हमको पता है। तो इसका मतलब ये है कि हेलोजन, नोट को ब्लैक से ही लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, आप लिख सकते हैं हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 hybrid carbon in haloarenes, whereas in case of haloalkane it is bonded to sp3 hybrid carbon, so that it is tightly held. So in the reactions, the breaking of bond between carbon and halogen in haloarenes is more difficult than that of haloalkenes. तो अपन को इतना याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत काम आता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, तो इसको भी बना लें। तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, हेडिंग लगाएंगे क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन हम बात करेंगे फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे अगर हमारे पास कोई हैलाइड है जिसमें एक हेलोजन है, सिंगल हेलोजन एटम है, देन इट इज कॉल्ड एज मोनोहैलाइड। बहुत सिंपल है बेटा, साथ साथ लिख लो, बहुत सिंपल है, बच्चों वाला काम है। अगर किसी कंपाउंड में दो हेलोजन एटम है, टू हेलोजन एटम आर देयर, देन दे आर कॉल्ड डाइहैलाइड्स। अगर किसी में थ्री है बेटा तो बोलो आप लोग ट्राइहैलाइड, और किसी में तीन से ज्यादा है तो कॉल्ड एज पॉलीहैलाइड। ये बेसिक सा कंसेप्ट है, इसको लिख लें प्लीज। अब बात करें बेटा इसके बाद तो हमारा दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री के बेसिस पे। तो देखेंगे बेटा अगर हेलोजन किसी कार्बन से अटैच्ड है, उस कार्बन की दो वैलेंसीज किससे अटैच्ड है? हाइड्रोजन से, ठीक है, दीज आर बोथ आर हाइड्रोजन। और एक वैलेंसी में कोई कार्बन की चेन लगी है, यानी अल्काइल ग्रुप। इसके पहले मैंने बताया था कि जब भी कोई कार्बन की चेन होती है उसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं, क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे। तो ऐसे कार्बन को हम कहते हैं 1 डिग्री हैलाइड, इसे कहते हैं प्राइमरी हैलाइड, ठीक है बेटा। और जब भी किसी कार्बन से, यानी whenever halogen attached to those carbon which are attached to two alkyl group or two carbon chains, then they are called as 2 degree halide. Another name is, very good, secondary halide. On the other hand, if halogen attached to that carbon whose all remaining three valencies are satisfied the alkyl group, they are called as tertiary halide. और हम कह सकते हैं बेटा 3 डिग्री हैलाइड और टर्शरी हैलाइड, ठीक है, इसको नोट कर लें। नाउ बेटा अब बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट, तीसरा सम इंपॉर्टेंट हैलाइड्स। क्लासिफिकेशन के अंदर जो तीसरा है उसको हम इंपॉर्टेंट हेडिंग डाल के लिख लेते हैं क्योंकि बहुत काम में आते हैं। नीट 2023 में इससे एक क्वेश्चन भी आया था अलाइलिक हैलाइड का, ठीक है, तो याद रखेंगे, अपने लिए इंपॉर्टेंट भी होगा, खास करके नीट वालों के लिए। तो देखो यार, इसमें पहला आता है बेटा अलाइल हैलाइड। अलाइल कह दो या अलाइलिक हैलाइड कह दो। अब ये क्या होता है सुने, हेलोजन अगर किसी कार्बन से अटैच्ड है, वो खुद में सिंगली बॉन्डेड यानी sp3 है, यानी जिसमें हाइड्रोजन वगैरह लगे हैं, कुछ भी लगा मान लो, ठीक है, सिंगली बॉन्डेड है। वो डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है, यानी किससे? sp2 से। इन those allied in which halogen atom is attached to sp3 carbon whose neighboring carbon or which attached to the doubly bonded or sp2 carbon, then these are called as allylic halide और allyl halide। यानी वो हैलाइड जिसमें हेलोजन किसी कार्बन से लगा हो, वो कार्बन खुद तो sp3 हो लेकिन उसके बगल वाला पड़ोसी कैसा हो, sp2 हो या डबली बॉन्डेड हो, याद रखेंगे। ऐसे हैलाइड को हम कहते हैं allylic halide। और ये नीट 2020 किसमें आया था? नीट 2K23 में। और बात करें बी वाले में, जिसको हम कहते हैं विनाइल हैलाइड। विनाइल क्या है? जब भी हेलोजन किसी कार्बन से अटैच्ड होगा, वो खुद में डबली बॉन्डेड होगा यानी sp2 होगा, यानी इसको बीच वाले को हटाकर डायरेक्ट लगा दे तो विनाइल बन जाएगा। बहुत सिंपल है, विनाइल या विनाइलिक भी कह सकते हैं, विनाइलिक, ठीक है, याद रखेंगे। अगली की बात करें बेटा सी वाला, तो ये है बेंजाइलिक हैलाइड। कौन सा हैलाइड बेटा? ये बेंजाइलिक हैलाइड। अब ये बेंजाइलिक क्या होता है, ध्यान से सुने। जब कभी हमारे पास कोई बेंजीन नहीं है, इससे कोई कार्बन लगा है और उस कार्बन से कोई हेलोजन लगा है, यानी दोज हैलाइड इन व्हिच हेलोजन एटम अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, देन दे आर कॉल्ड एज बेंजाइलिक हैलाइड। वेरी इंपॉर्टेंट, काम आता है बहुत एग्जाम, ये रिएक्शन से बहुत काम आता है कन्वर्जन में। बेंजाइलिक अल्कोहल से कन्वर्जन करो, बेंजाइलिक हैलाइड से करो, तो इसको याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, बेंजाइलिक वर्ड याद रखेंगे, ठीक है। OH हो गया तो अल्कोहल हो जाएगा, CHO हो गया तो एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है, और CHO हो गया तो एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अगला बेटा। तो जब कभी हेलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन से अटैच हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे अराइल हैलाइड, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसको इसमें बल ऐड कर लेते हैं। तो ये सारे नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भूलना बिल्कुल नहीं। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन पढ़ा। और अगले लेक्चर में लोग पढ़ेंगे
इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, बेसिकली जो हमारे ये क्लासिफिकेशन इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम लोग उसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के बाद में नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।